स्थिति हो वह आम जनता के दरवाजे तक हो, उनके जिस इलाके में हो वहां तक, और पूरे इलाके में विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस थाना बनाया जाता है। उन्हीं थानों के अंतर्गत छोटे छोटे जगहों पर टाउन आउटपोस्ट, शहरी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस चौकी या ओपी आउटपोस्ट बनाए जाते रहे। यह व्यवस्था बिहार पुलिस में बहुत पहले से चल रही थी। इधर कई वर्षों से विभिन्न कारणों से उन टीओपी का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसमें बल की कमी या कुछ स्थानों पर संसाधनों की कमी या कई जगहों पर ऐसा आभास हो रहा था कि इनकी शायद उपयोगिता समाप्त हो गई। इधर हम लोगों ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार आम जनता के बीच उपस्थिति बनाए रखने के लिए इन ओपी और टीओपी का संचालन किया जाना बहुत जरूरी है। इससे सीधी तरीके से आम जनता के साथ में पुलिस जुड़ सकेगी और उनके बीट के अनुसार, उनके वार्ड के अनुसार हम लोग पुलिसिंग आम जनता को उनके पास नजदीक से दे सकेंगे। थाना पर जाने की अमूमन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस उद्देश्य से बहुत सारी टीओपी, ओपी और थानों का संचालन हुआ है। इसके संबंध में आपको ब्यौरा देना चाहते हैं। बहुत सारे थाने हमारे संचालित हुए हैं, बहुत सारे थानों की बिल्डिंग बन गई है, बहुत सारे थानों की बिल्डिंग बन गई है। इधर हाल के कुछ सप्ताह में हम लोगों ने 7 थाने जो किसी कारण से नहीं चल पा रहे थे परंतु नोटिफाइड थे, उनको हमने संचालित किया। उन 7 थानों का नाम है, जिसमें 5 पटना में है, जिसमें इमामगंज, पिपलावा, पंचरुखिया, पियरपुरा और मुसल्लापुर। शेखपुरा में 1 थाना बऊघाट, समस्तीपुर में 1 थाना कर्पूरी ग्राम। ये थाने 7 जो हैं वो नए हमने संचालित किए हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास में 51 ऐसे थाने हैं जो संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जो फंक्शनल नहीं। उसमें भवन निर्माणाधीन है। 35 भवन अभी उसमें बन रहे हैं। वो शीघ्र ही 3-4 महीने में बन जाएंगे। तो जैसे ही भवन बन जाते हैं हम उसमें शिफ्ट करके विधिवत थाना का संचालन कर देंगे। 5 थाने ऐसे हैं जिनके लिए अभी क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं हुआ है, वो शीघ्र प्रक्रिया हम लोग पूरी कर रहे हैं। और बाकी थानों के लिए भूमि चिन्हित कर रहे हैं। भूमि चिन्हित करने के बाद अधिग्रहण की कार्रवाई होगी। अधिग्रहण की कार्रवाई होने के बाद में जो मानक स्टैंडर्ड हमारा नक्शा है थाने का, उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। हम लोगों ने शहरी इलाकों की पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पूर्व से जो संचालित थी टीओपी, उनको पुनर्जीवित किया। यह निष्क्रिय हो गई थी। इस पर बल पदाधिकारी कर्मी नहीं रहते थे और इनकी जो बिल्डिंग थी वो भी प्रायः डिसयूज में आ गई थी। अब उसको साफ सफाई करके वहां पर बल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। 96 टीओपी को हमने 16 जिलों में चालू किया, 96 टीओपी को चालू किया। सबसे ज्यादा टीओपी 53 पटना जिले में हमने संचालित किए। मुजफ्फरपुर में 12 टीओपी, वैशाली में 5, कटिहार में 5, बांका में 3, गोपालगंज में 3 और उसके अलावा जमुई, मधुबनी, भोजपुर, भभुआ, बक्सर में 2-2 और उसके अलावा मोतिहारी, किशनगंज, लखीसराय, खगड़िया, अरवल में 1-1। कुल 96 टीओपी को हमने इधर 2 महीनों में संचालित किया। अगर हम सही तरीके से कहें तो पुनः संचालित किया। ये पहले बहुत पहले कार्यरत है, उनको पुनर्जीवित किया है। इन सभी टीओपी में अमूमन 1 पदाधिकारी और 3-4 हवलदार या सिपाहियों की तैनाती कर दी गई है और उनको बीट भी निर्धारित कर दिया है। उन बीट में जा करके ये अपनी गश्ती करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, वहां के इलाके के रहने वाले लोगों से लगातार संपर्क में रहेंगे और वहां के लोगों से जो भी आसूचना मिलती है, जो भी समाचार मिलता है, उसकी खैरियत से वो थाना को अवगत कराएंगे। जहां पर वैधानिक कार्रवाई करने की जरूरत है वहां पर थाना को बुला करके उनके पिटीशन पर कार्रवाई करना या जो भी और अन्य बात है उसको भी हम लोग उससे टैग किए हुए हैं। क्षेत्र की जनता की शिकायत सुनना भी इनका काम रहेगा। उसके अलावा इनको वारंट, समन और धारा 107 निरोधात्मक कार्रवाई का जो नोटिस है वो भी तामीला करने की जिम्मेवारी दी गई है। उसके अलावा जो इलाके के बैंक, डाकघर, बस स्टैंड,
बाकी चीजें हैं, वहां पर भी ये निगरानी